एवरीवन, दिस इज चांदी रानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक्स डिफरेंट लोगोज ऑफ सम कंपनीज। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट लोगोज ऑफ सम कंपनीज इन द प्रीवियस वीडियो। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की। तो हमें पता है जो भी लोगोज हमने डिस्कस किए हैं उस पर तो क्वेश्चंस हम देखेंगे ही, साथ ही साथ कुछ और भी कंपनीज हैं जिसके लोगोज आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, तो उस पर बेस्ड भी एमसीक्यूज हम कवर करेंगे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लोगो इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ आइकन्स। कौन सा कंपनी का लोगो है जिसमें बहुत सारे आइकन्स हैं। सबसे पहला है पेप्सी, बी यूनिलीवर, बास्किन रॉबिन्स, एसबीआई। तो बास्किन रॉबिन्स हमने डिस्कस किया था, बीआर लिखा हुआ है विद 31। एसबीआई का अगर आप लोगो देखो तो एक ब्लू कलर का सर्कल होता है विद अ की होल। एंड व्हेन वी कम टू पेप्सी, ऑब्वियसली यू नो पेप्सी का लोगो कैसे दिखता है, राइट? इट्स लाइक एक सर्कल है ना, रेड व्हाइट ब्लू। देन यूनिलीवर, यूनिलीवर में क्या है, एक यू का सिंबल बना हुआ है विद अ लॉट ऑफ आइकन्स, अराउंड 15 थे, जिसको हमने डिस्कस भी किया था इन द प्रीवियस वीडियो कि हर एक आइकॉन हर एक इमेज का मतलब क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिलीवर वो लोगो है जिसमें मल्टीपल आइकॉन्स दिखते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, द लोगो ऑफ सोनी वायो रिप्रेजेंट्स। तो अगर आप सोनी वायो का लोगो देखते हैं, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा ये इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, ये VA है और ये IO है। तो VA जो है वो एनालॉग सिग्नल है, IO जो है वो 1-0 यानी डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। सो ओनली डिजिटल, ओनली एनालॉग, बोथ एनालॉग डिजिटल, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल दिख रहे हैं सोनी वायो के लोगो में। डन, ओके। थर्ड इज एन LG L शोज। तो LG का जो लोगो है इट इज हाउ, दिस इज L और यहाँ पे ऐसे G बना हुआ है, देन यहाँ पे एक आंख बनी हुई है ना, दिस इज व्हाट इज LG का लोगो। अब आपको चाहिए कि भाई इमेज हो, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बताया हुआ है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट। तो LG में L का मतलब क्या है, वो एक नोज दिखाता है, नाक दिखाता है। सो फेस, नोज, आई, स्माइल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नोज। Fourth question is in the logo of Adidas the three stripes at an angle represent। तो Adidas में Adidas लिखा होता है, देन आप देख सकते हो ऐसे करके ना तीन ऐसे डिफरेंट एंगल पे ना ऐसे बने हुए हैं स्ट्राइप्स। तो ये एक ट्राइंगल बनाता है, बट ये बताता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एक माउंटेन को। सो ज्योमेट्री, अ लीफ, अ प्लांट, अ माउंटेन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, अ माउंटेन। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन, इन Amazon's logo the arrow is from। तो Amazon में पूरा Amazon लिखा हुआ है और फिर एक स्माइलिंग एरो बना हुआ है जो A से लेके Z तक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A to Z, यानी हर एक चीज मिलती है Amazon पे। सो A to Z, A to O, A to N, A to A, आंसर इज A to Z। डन, ओके। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग लोगो इज ऑफ विच कंपनी। ये हमने नहीं पढ़ा था प्रीवियस वाले वीडियो में। तो ये लोगो किस कंपनी में दिखता है, लाइक अगर आपने कभी वॉच खरीदी हो इस लोगो के साथ, यू नो इट, है ना। सो टाइटन, एडिडास, फास्ट ट्रैक, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड में तो पता ही है, दो बॉक्स बने हुए हैं विद डॉट्स, है ना। एंड ऑल्सो फास्ट ट्रैक, एडिडास। एडिडास का भी हम लोगो जानते हैं। अब बचता है टाइटन और फास्ट ट्रैक। दिस इज द लोगो ऑफ फास्ट ट्रैक, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, फास्ट ट्रैक है जिसका ये लोगो है। नेक्स्ट इज हु डिजाइन द लोगो ऑफ एप्पल। अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि नाम के साथ मैंने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि उनके इंटरव्यू की जो लाइन है दैट वी स्टडीड कि क्यों उन्होंने एप्पल को ऐसे बनाया, लाइक एक बाइट के साथ। सो लैब, लोब जेनॉफ, शॉब जेनॉफ, रोब जेनॉफ एंड रॉब जेफ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉब जेनॉफ हैं जिन्होंने एप्पल के लोगो को डिजाइन किया है। डन, ओके। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द कंपनीज लोगो वी कैन सी द फॉलोइंग आइकन। तो ये एक फ्लावर है और ये जो लोगो है वो कौन से वाले कंपनी के लोगो में दिखता है हमको, ये दिखता है यूनिलीवर के लोगो में, है ना। तो हमने यूनिलीवर के इतने सारे आइकॉन्स देखे थे, इसी तरीके से आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। तो ये जो एक क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है, जो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सारों को देखकर। दिस इज हाउ आप यूनिलीवर को अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये जो फ्लावर वाला लोगो है ये किस में दिखता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिलीवर में दिखता है ये पर्टिकुलर आइकॉन। बाकी कोको कोला आपको पता है किस तरीके से दिखता है ना। देन पेप्सी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिज्जा हट ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन द लोगो। तो ये क्या है, फ्लावर, इट इज सीन ओनली इन यूनिलीवर का यू। नेक्स्ट इज इन लोगो ऑफ बास्किन रॉबिन्स व्हाट इज लाइक 31 यूज्ड टू शो। तो 31 शोज द फ्लेवर्स, लाइक हर एक दिन के लिए एक फ्लेवर, बट नाउ दे हैव लाइक मोर देन 1000 फ्लेवर्स, बट उसको हटाने का उन्होंने नहीं सोचा। सो दे हैव केप्ट लाइक कंटिन्यू 31 इन देयर लोगो। सो द नेम, द क्वालिटी, द फ्लेवर्स, नन ऑफ द अबव। तो फ्लेवर्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं बास्किन रॉबिन्स के लोगो में। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, द फ्लेवर्स। डन, ओके। नेक्स्ट इज चुपा चुप्स मीन। तो चुपा चुप्स जो है लॉलीपॉप की ब्रांड है, सबने ही आई गेस टेस्ट की होगी वो। तो उसमें आप जो ये चुपा चुप वर्ड्स देखते हो ना, ये एक स्पेनिश वर्ड है। मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइक किस लैंग्वेज का है, स्पेनिश वर्ड है, मतलब क्या है इसका इंग्लिश में, सक, ठीक है। सो सक, हैप्पीनेस, सर्कल, स्ट्रेंथ। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सक इज द मीनिंग ऑफ चुपा चुप्स। डन, ओके।
नेक्स्ट इज द डोमिनोज लोगो हैज डॉट्स विच वर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट देयर। तो डोमिनोज में ना ऐसे आप दो डब्बे देखते हो, फिर उसमें ना डॉट्स बने होते हैं। तो क्या हुआ ना, जब डोमिनोज का लोगो डिजाइन हो रहा था तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितनी भी हमारी स्टोर्स होंगी, जितनी भी ब्रांचेस होंगी, वो उतने उतने सर्कल्स ऐड करते जाएंगे। अब बताओ, अभी इतने हजारों में उनकी जो ब्रांचेस हैं, अब वो कितने सर्कल्स बनाते हैं ना उस छोटे से लोगो में, इसीलिए उन्होंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जितने सर्कल्स बने हुए थे और ज्यादा ऐड नहीं किए। तो ये जो सर्कल्स हैं वो क्या बताते हैं? अटेम्प्ट्स, फ्लेवर, स्टोर, सिग्नेचर, स्टोर्स बताते हैं डोमिनोज के। डन, ओके। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ सैमसंग इन सैमसंग कंपनी है। सैमसंग जो नाम है कंपनी का, इसमें इसका मतलब क्या है? लाइक सैमसंग। तो सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है स्टार्स। सो सैमसंग मीन्स 3 स्टार। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 स्टार्स जो है वो है परफेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सैमसंग। और क्यों रखा गया 3 ही, 4, 5 क्यों नहीं रखा? बिकॉज 3 को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस, बहुत ज्यादा लकी नंबर माना जाता है। डन, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीन इन लोगो ऑफ Hyundai। अब आपको ये क्या करना है, मैं चाहती तो मैं लोगो पे प्लेस कर सकती थी, बट आपने एक काम करना, आप Hyundai को सर्च करना, जस्ट सी द लोगो। अगर आप नॉर्मली देखो तो आपको लगेगा मतलब एक लेटर एच लगा हुआ है, बट जब आप उसको अच्छे से जूम करके देखोगे या किसी गाड़ी को देखो, अगर Hyundai की गाड़ी दिख जाती है तो वहां पे ना 2 लोग दिखेंगे आपको जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, ऐसा बना हुआ है इस लोगो में। सो आइकॉन ऑफ बर्ड एंड फ्लावर टू पीपल शेकिंग हैंड्स, अ सिंपल लेटर, नन ऑफ द अबव। सो इट्स नॉट अ सिंपल लेटर, इट इज शोइंग 2 पीपल शेकिंग हैंड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्टिंग, राइट? ऑल राइट। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, द फॉलोइंग लोगो इज ऑफ विच कंपनी। किसको नहीं पता है, मतलब ये लोगो है ना, दिस इज हमारा फेवरेट स्टारबक्स। सो स्टारबक्स का ये लोगो है। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, पहले बहुत अलग होता था लोगो, इसमें मतलब ये आपको लगता है कि इन्होंने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, बट ये टेल है, ठीक है, डबल टेल है। तो और इनको बोला क्या जाता है? इनको बोला जाता है सिरिन, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये पर्टिकुलरली लोगो जो है वो किसका है? वो है एक स्टारबक्स का, ठीक है। सो मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, स्टारबक्स, कोका कोला। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसे बोला क्या जाता है? दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन। स्टारबक्स लोगो शोज अ माउंटेन, डव, प्लांट और सिरिन, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो वैसे भी नहीं दिख रहे हैं और इसको बोला क्या जाता है? सिरिन, आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट द लोगो शोज ऑफ स्टारबक्स। डन। सो विद दिस, दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कम टू एन एंड विद। सो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन, ऑल राइट। So with this we have finally completed the topic important MCQs on some logos of companies. I know कि आपको और भी लग रहा होगा लाइक और भी लोगोस के बारे में जानना है। डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप मास्टर कार्ड का लोगो, SBI का लोगो, ये सब भी स्टडी कर सकते हो। दे आर वेरी इजी पीजी। सो इफ यू वांट, आपको जितने क्वेश्चंस मिले जस्ट सॉल्व देम। बट जितना क्लास 8 के जीके के हिसाब से आज तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड। अदरवाइज ऑल्सो आप जितना रिसर्च करें, इट्स गुड फॉर योर जनरल नॉलेज। डन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। बट एक और चीज़ है जिसे हमें कंप्लीट करना है, दैट इज इफ यू वांट टू स्टडी एनीथिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप क्या करते हो? आप यूट्यूब पे जाते हो, यू सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी होता है आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आसानी से नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको सर्च करते रहते हैं, फाइनली यू आर लाइक, ओ माय गॉड, मिल ही नहीं रहा वीडियो। डोंट वरी, आपके लिए इसका बहुत ही एक बेहतरीन सोल्यूशन है, दैट इज आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि हमारी वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने पर्टिकुलर पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें तो सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12। अब आप जिस भी क्लास का सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन दैट। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ना है, आप क्या करोगे? आप क्लास 8 पे क्लिक करोगे, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे ही आपको इंग्लिश दिखेगा, क्लिक ऑन दैट एंड यस, आपके सामने उसके सारे सेक्शंस आ जाएंगे। अब आपको ग्रामर पढ़ना है, स्वाति मैम की वीडियोस आर दी बेस्ट, यू कैन जस्ट वॉच इट। एंड अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है, देन यू कैन जस्ट सी दिस सेक्शन। अब आपको अगर फॉर एग्जाम्पल पढ़ना है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्या करोगे? फर्स्ट बुक पे क्लिक करो, फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करो और आपके सामने उसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन बिगिन हो जाएगा। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, आपको लगता है मुझे और दूसरा भी सेक्शन कवर करना है, जस्ट क्लिक ऑन क्रॉस बटन, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शंस। और इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट और द क्लास, जस्ट क्लिक ऑन बैक बटन और आपके सामने वापस वही स्टेप्स फॉलो करने की स्लाइड्स आ जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आप इस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज हाउ इजी इट इज, डेफिनेटली गो फॉर इट। डन, ऑल राइट। So with this we have completed important MCQs on different logos of some companies. I hope you liked it, you enjoyed it. If it is a yes, then definitely give a big thumbs up to this video. Also share this video and about Magnet Brains with as many people as you can. And yes, do not forget to subscribe Magnet Brains अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो. So with this we have completed this particular topic. But yes, in the next one we will meet with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.